रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम पढ़ रहे जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हमने सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात और आय वर्ग को पढ़ा। और आज का हमारा जो चौथा और लास्ट टॉपिक है इसका वो है साक्षरता। साक्षरता क्या होती है? साक्षरता मतलब सामान्य अर्थ में देखें तो साक्षरता मतलब होता है पढ़ाई, यानी साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है। साक्षरता किसी देश के आर्थिक सामाजिक विकास का सूचक होती है, यानी साक्षरता से उस देश के आर्थिक विकास का और सामाजिक विकास का आकलन किया जा सकता है। अतः साक्षरता जो है वो एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी साक्षरता का बड़ा महत्व है। अब हम बात करें साक्षरता की परिभाषा की, यानी साक्षरता है क्या? साक्षरता यानी पढ़ा लिखा हम किसको माने? एक व्यक्ति जो 5वीं पास है उसको, या एक BA कर रखा है उसको साक्षर माने? साक्षर क्या होता है? तो हमारे देश में साक्षरता की एक परिभाषा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा। ये परिभाषा दी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने साक्षरता की परिभाषा लिखी कि 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी स्त्री पुरुष, यानी 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी स्त्री पुरुष जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ सकता है, लिख पढ़ सकता है तथा साधारण 2 अंकों के जोड़ बाकी कर सकता, उसे साक्षर कहते हैं। यानी भारत में साक्षरता की क्या परिभाषा है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार यह परिभाषा है कि 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी स्त्री पुरुष जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ सकता है तथा साधारण अंकों के, साधारण अंक जैसे 2 साधारण अंकों के जोड़ बाकी कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। जैसे 2 + 2, 3 + 4, ये साधारण अंकों के 2 जोड़ बाकी कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। तो साक्षरता की परिभाषा आप कैसे लिखोगे? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी स्त्री पुरुष जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ तथा साधारण 2 अंकों के जोड़ बाकी कर सकता है, उसे हम साक्षर कहते हैं। तो ये होगी साक्षरता की परिभाषा। अब हम बात करें साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी साक्षरता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहले अर्थव्यवस्था का स्तर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ है, पहला पॉइंट क्या है? अर्थव्यवस्था का स्तर, यानी उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी, उच्च है या निम्न है, या किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था का स्तर भी साक्षरता को प्रभावित करता है। दूसरा है नगरीकरण का स्तर। नगरीकरण जानते हो, नगरीकरण का मतलब होता है कुछ सामाजिक और आर्थिक कारणों से ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन नगरीकरण कहलाता है। तो नगरीकरण का मतलब कि नगरों में अत्यधिक सुविधाएं और शैक्षिक सुविधाओं के कारण से नगरीकरण ज्यादा होगा जिन देशों में, उन देशों में साक्षरता का प्रतिशत भी क्या होगा? अधिक होगा। तो नगरीकरण जो है वो भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। पहला हो गया अर्थव्यवस्था का स्तर, कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या उस देश का आर्थिक स्तर कैसा है। ये दूसरी बात हो गई नगरीकरण की। तीसरा है जीवन स्तर। लोगों का जीवन स्तर जो है वो भी साक्षरता को प्रभावित करता है। जैसे उच्च वर्ग के जो लोग हैं जिनका जीवन उच्च है, वो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और अत्यधिक उनमें साक्षरता पाई जाती है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें साक्षरता का स्तर क्या पाया जाता है? निम्न पाया जाता है, क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो अपने मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, पढ़ने की बजाय वो मजदूरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जीवन स्तर भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। दूसरी बात, जीवन स्तर को अगर हम देखें तो जो व्यक्ति उच्च है
शिक्षित है उनका जीवन स्तर भी क्या है, उच्च है। और जो निम्न साक्षर हैं उनका जीवन स्तर भी क्या है, निम्न है। तो जीवन स्तर भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण है। फिर है स्त्रियों की समाज में स्थिति। अगला पॉइंट क्या है, स्त्रियों की समाज में स्थिति। ये देखना मायने रखता है कि जिस समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति में देखा जाता है ना, वहाँ का शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। और जिन क्षेत्रों में या जिस समाज में साक्षरता का स्तर नीचा है वहाँ पर महिलाओं को निम्न दृष्टि से देखा जाता है, यानी उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया जाता। तो महिलाओं की समाज में स्थिति जितनी सम्मानजनक होगी, जितनी उच्च होगी, उतनी साक्षरता प्रतिशत भी क्या होगा, अधिक होगा। या हम यूं कहें कि जिन देशों में या जिस समाज में साक्षरता का प्रतिशत उच्च है उस समाज या देशों में महिलाओं की स्थिति भी क्या है, उच्च है। इसके अलावा सरकारी नीति, यानी साक्षरता को प्रभावित करने में सरकार की नीतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी देश की सरकार अगर साक्षरता को बढ़ावा देने वाली है या वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है पढ़ने की, तो वहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा, अधिक होगा। और जिन देशों की सरकार साक्षरता को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं देती, जिन देशों में पढ़ने के लिए कोई विशेष उनको राज्य की सहायता नहीं मिल पाती गरीब लोगों को, तो वहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा, निम्न होगा। तो सरकार की नीति भी साक्षरता को प्रभावित करती है। साथ साथ दूसरी बात ये कि साक्षरता द्वारा हमें सरकार की नीतियों का पता भी लगता है। एक मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार की नीति नियम विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक सुविधाएं, जिन देशों में साक्षरता अधिक है उन देशों में शैक्षिक सुविधाएं भी क्या है, अधिक है। और ये बात दोनों तरफ मायने रखती है कि जहाँ पर शैक्षणिक सुविधाएं ज्यादा है उन देशों में साक्षरता का प्रतिशत भी क्या है, अधिक है। तो ये कुछ साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक थे। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न मैंने आपको बताया इस पार्ट से पूछा जाता है। एक बार इसको पूछा भी है, 4 पॉइंट आपको याद रखने। ये प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा, 1/2 प्लस यानी आधे नंबर के ऐसे 4 डिवाइडेशन में इसके 4 पॉइंट आपको लिखने। तो ये 2 नंबर का प्रश्न बोर्ड में आता है। प्रश्न आया हुआ है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आपको लिखना है अर्थव्यवस्था का स्तर। किसी भी देश की साक्षरता से उस देश की अर्थव्यवस्था के स्तर को मापा जा सकता है। दूसरी बात, नगरीकरण। जिन देशों में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है उन देशों में नगरीकरण की प्रक्रिया भी क्या अधिक है। या यूं कहें कि जिन देशों में नगरीकरण अधिक हुआ है उन देशों में साक्षरता का प्रतिशत भी क्या है, बढ़ा है। इसके अलावा जीवन स्तर, साक्षरता जीवन स्तर को बढ़ाती है। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने जीवन को उच्च शिक्षित गुणवान बनाएगा। हमने अभी बताया आपको कि साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है, यानी किसी देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए साक्षरता बहुत जरूरी है। तो 3 बात हो गई। चौथी, स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति। जिन देशों में, जिस समाज में साक्षरता का प्रतिशत उच्च पाया जाता है उन देशों में महिलाओं की स्थिति क्या होती है, सम्मानजनक होती है। ठीक है, उनको वहाँ पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा सरकार की नीतियों का, साक्षरता द्वारा हमें सरकार की नीतियों का भी पता लगता है, और शैक्षणिक सुविधाओं का। तो ये थी साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की। ये सब जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 सबसे पहले बात करें भारत की कुल साक्षरता की, तो भारत की कुल साक्षरता है 74.04, यानी 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी है, 74.04। अब अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता की, भारत की पुरुष साक्षरता है 82.14%, यानी भारत में 82.14% पुरुष साक्षर है। और महिलाओं की बात करें तो 65.46%, ये महिलाओं का प्रतिशत है। भारत की कुल साक्षरता 74.04, महिला साक्षरता 65.46, पुरुष साक्षरता 82.14%। ये हो गई भारत की साक्षरता। अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल। सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यह केरल।
यानी भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक साक्षरता यानी 93.91% लोग यहाँ पर साक्षर हैं। ये सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है भारत का, यानी 93.91% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। अब अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की, सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ पर 92.28% लोग क्या है? साक्षर है। लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 92.28% लोग यहाँ पे साक्षर। ये तो हो गए इन राज्यों की वे राज्य जहां पर भारत में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। केरल केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप, ठीक है। अगर अब हम बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों की, न्यूनतम साक्षरता कौन से राज्य सर्वाधिक हो गई? न्यूनतम वाले में न्यूनतम साक्षरता कौन से राज्य की है? न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। बिहार में 63.82% लोग साक्षर हैं। कितने? 63.82%, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता की, तो वो है दादरा नगर हवेली। कौन सा है? दादरा नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली। यहां पर 77.65% लोग साक्षर हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो ये बात, उसके बाद में अगर बात करें कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है, वो भी केरल है। ये भी केरल, यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो वो भी केरल है। और लगभग 96% लोग यहाँ पे क्या है? पुरुष साक्षर, इसका 96% साक्षरता है पुरुषों की। और अगर बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य की, तो वो भी क्या है? केरल है। यानी सर्वाधिक पुरुषों में और महिला में दोनों में क्या है? केरल। ये भी केरल, यानी ये भी केरल हो गया और वो भी केरल, दोनों में। यानी इसमें 92% महिलाएं साक्षर। अब देखो सर्वाधिक कुल साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा हो गया? केरल। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा हो गया? केरल। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य भी क्या हो गया? केरल। तो ये केरल याद रखो। उसके बाद में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला हो गया बिहार। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। वहां पर 73.5% लोग क्या है? साक्षर है। इसके अलावा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। न्यूनतम महिला, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला, महिला साक्षरता राजस्थान, यानी 52.6, कईयों में 6.1 लिखा है, 6.5 आगे वाला कोई मायने नहीं रखता। 52.61%, यानी ये महिला साक्षरता। तो अगर हम बात करें भारतीय कुल साक्षरता की, तो वो कितनी है? 74.04%, ठीक। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। देखो इन तीनों में केरल का स्थान। अब भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा नगर हवेली।
ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केरल हो गया और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला भी केरल हो गया, लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला बात करें तो बिहार है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान। ठीक, आपको याद रखना है भारत की कुल साक्षरता 74.04%। ठीक है, भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, ये बात रखनी है। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करें महिला साक्षरता, यानी भारत में महिला साक्षरता जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कार्यक्रम? महिला साक्षरता, भारत में महिला साक्षरता बढ़ी है। अगर हम बात करें 1961 की तो हमारे भारत में 15.35% लोग 1961 में महिलाओं की 1961 में 35.16% क्या थे? महिलाएं साक्षर थे। अब उसके स्थान पर अब 2011 में कितनी हो गई? 65.46। अब 2011 में महिलाएं कितनी हो गई? 65. तो भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? बढ़ा है। तो महिला साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उनमें पहला है सामाजिकता, यानी समाज में महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया, यानी सामाजिकता की जो भावना है ना, उसने महिला साक्षरता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसके अलावा लैंगिक विभेदीकरण में कमी आई है। भाई लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव जो होता था उसमें क्या आ गई? कमी आई। इसके कारण सरकारी प्रोत्साहन, सरकार ने भी महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जिससे महिला साक्षरता बढ़ी है। तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मैंने आपको ये छोटा सा टॉपिक था, ये चारों टॉपिक आपने जनसंख्या संरचना के अंतर्गत पढ़े हैं। पहला लिंगानुपात, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, आयु वर्ग, और चौथा है साक्षरता। तो इसमें आपको जो मेन बात रखनी है वो एक तो आपको याद रखनी है कि साक्षरता क्या है। साक्षरता नहीं, साक्षरता की परिभाषा क्या है? तो भारत के अंदर साक्षरता की परिभाषा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कि 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी स्त्री पुरुष जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ सकता है तथा साधारण अंकों के जोड़, साधारण दो अंकों के जोड़ बाकी कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। यानी किसी भी भाषा को, आप ये मत सोचो कि अंग्रेजी आने वाला भी साक्षर है या उर्दू आने वाला भी साक्षर है या संस्कृत आने वाला भी साक्षर है, नहीं, साक्षर कोई भी हो सकता है, वो किसी भी भाषा को लिखना जानता हो और पढ़ना। अब मान लो कोई व्यक्ति अंधा है तो ब्रेल लिपि से पढ़ सकता, ठीक है, और कोई व्यक्ति गूंगा है तो वो सिर्फ बोल नहीं सकता तो वो क्या कर सकता है? लिख सकता है, तो लिख पढ़ सकता हो। हमारे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसने एक परिभाषा क्या ली कि 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी स्त्री पुरुष जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ और साधारण अंकों के जोड़ बाकी कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर। फिर साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पाठ का कि साक्षरता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में भारत की कुल साक्षरता 74.04, फिर पुरुष 82.14 और महिला साक्षरता 65.46%। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा? केरल, और न्यूनतम साक्षरता बिहार। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो है लक्षद्वीप, और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। ठीक है, अब हम बात करें महिला साक्षरता को प्रभावित करने वाली, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, और उस बढ़ने के पीछे कारण तो हमारे देश में सामाजिकता की भावना, महिलाओं को समाज के साथ लेकर चलने की योजनाएं, सरकारी प्रोत्साहन और लैंगिक विभेदीकरण में क्या आना? कमी आना। ठीक है, तो यही कारण था कि 1961 में हमारे देश की जो महिला साक्षरता 15.35% थी वही 2011 में 65.46 हो गई। तो ये था हमारा आज का साक्षरता वाला टॉपिक। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। धन्यवाद।